नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश सहित 5 अलग अलग राज्यों में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और उत्तर प्रदेश में पहले चरण की जो वोटिंग है उसमें महज कुछ दिन बाकी रह चुके हैं। ऐसे में राजनीति पारा जो है काफी हाई चल रहा है और सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो है जितनी भी पार्टियां हैं अपने अलग अलग सीटों पर प्रत्याशियों के नाम के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उन प्रत्याशियों के बैकग्राउंड को भी जनता के सामने साझा करते नजर आ रहे हैं ताकि जनता उनके बैकग्राउंड को जानकर उसके बाद जो है सही फैसला ले सके। अब ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले रामपुर की स्वरा टाडा सीट पर नामांकन करने वाले अब्दुल्ला आजम खान, जो कि आजम खान के पुत्र है, उन्हें आजकल भ्रष्टाचार से जुड़े हुए सवाल बिल्कुल रास नहीं आ रहे और वो काफी ज्यादा बौखला जा रहे हैं जब उनसे भ्रष्टाचार से जुड़े, करप्शन से जुड़े कोई भी सवाल अगर पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि जी न्यूज के एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, वो भी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, लेकिन इस पर जो है आरोपी के बारे में पूछा तो वो झल्लाने लगे। जी के रिपोर्टर ने उनसे उनके परिवार, उनके पिता पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में जानना चाहा, लेकिन उनके सवाल पर साफ तौर पर अब्दुल्ला आजम खान झल्लाते हुए उठे। अब्दुल्ला आजम खान ने इस पूरे मामले पर, इस पूरे सवाल पर जो है बौखलाते हुए, भड़कते हुए कहा कि उम्मीद थी कि आपसे यही सवाल आएगा, लेकिन मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं आपके जवाब सीधे जनता को दूंगा। अब्दुल्ला आजम ने इसको आपको बता दें कि स्वरा टाडा सीट से आज नामांकन दाखिल किया है और उसके बाद वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सिर्फ वही नहीं, उनके पिता ने भी सीतापुर जेल में बैठकर ही आज रामपुर से जो है अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब ऐसे में जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो झल्ला जा रहे हैं। इसके बाद जब अखिलेश यादव से भी जब रिपोर्टर सवाल पूछ रहे हैं, उनसे भी जो एंकर सवाल पूछ रहे हैं तो वो झल्ला जा रहे हैं, वो बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं और ये बैक टू बैक जो है ऐसा इंसिडेंट देखने के लिए मिल रहा है। अब आपको बता दें कि अखिलेश यादव से आज TV9 के जो एंकर है उन्होंने सवाल पूछा, उनसे यही कह रहे थे कि किस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता, जो उम्मीदवारों की लिस्ट आ रही इसमें माफियाओं का नाम है, गुंडे बैकग्राउंड वाले लोग हैं। इसी पर जो है वो सवाल उठा तो अखिलेश यादव पत्रकार की हैसियत पूछने पर चले आए, उसके ऊपर झल्ला उठे, बौखला उठे कि आखिर ऐसा सवाल कैसे पूछा जा सकता है। यही गलती आपको बता दें कि ये इस पूरे मामले को मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट करके लिखा कि माफिया पर सवाल उठा तो अखिलेश यादव एक पत्रकार की हैसियत पूछने पर आ गए। यही गलती भाजपा का छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी कर देता, पत्रकारिता की हिमायती पलटन छाती पीटने लगते। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो कि उम्मीदवारों की लिस्ट जब जारी करती है तब ऐसे लोगों को लिस्ट में जो है उम्मीदवारों के तौर पर जो है अलग अलग सीट से उतारती है जिनके आपराधिक बैकग्राउंड है, जो क्रिमिनल है, जो लोगों के पलायन करने के लिए जिम्मेदार है, किसी की पत्नी को उसके परिवार वालों को टिकट देते हैं, जो कि नाबालिग के जो बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। तो इस तरीके के उम्मीदवारों की लिस्ट है। अब ऐसे उम्मीदवारों को लेकर जब सवाल पूछा जाता है, जो कि लाजमी है, सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि जनता सवालों को रखती है, ये जनता के सवाल होते हैं जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर सीधा जो है इनसे पूछे जाते हैं। कोई भी नेता क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, उनसे इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं जो जनता डायरेक्टली उनसे नहीं पूछ सकती है। लेकिन जब वो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करते हैं तब वो इस बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब वो उम्मीदवारों को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो एक बार एक पत्रकार की औकात और हैसियत पूछने पर भी एक बार वो सोचते नहीं है कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि अब्दुल्ला भी जो है, अब्दुल्ला आजम खान एक तरफ झल्ला रहे हैं, एक तरफ अखिलेश यादव की झल्लाहट देखने के लिए मिल रही है। यानी समाजवादी पार्टी खुद जो कि भ्रष्टाचार से लिप्त लोगों को चुनाव में उतार रही है, वो अब भ्रष्टाचार के ही सवाल पर जो है बौखलाती नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के ही सवाल अब उनको बिल्कुल रास आते नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें अब्दुल्ला आजम खान भ्रष्टाचार के आरोपों के पीछे करीब 2 साल से सीतापुर की जेल में बंद है। वो हाल ही में जमानत पर जेल से छूटे हैं। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायकी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि उनके पिता आजम खान जेल में ही रामपुर सीट पर चुनाव लड़े। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फैमिली का आधा से ज्यादा मेंबर जो है वो जेल में अपना वक्त बिताता नजर आ रहा है। जेल से जो है नामांकन दाखिल किया जा रहा है, इसमें नाहिद हसन का भी नाम शामिल है जो कि जेल से ही नामांकन दाखिल करते नजर आ रहे हैं।
अभी इनके बेटे को हाल ही फिलहाल में जमानत मिली है। जमानत मिलते ही स्टेज पर रोते हैं और जो है सहानुभूति लेने की कोशिश करते नजर आते हैं कि मैं जेल के अंदर रहता, कोई मतलब इसको लेकर परेशानी नहीं है, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरे जो वालिद है उन्हें बाहर निकाला देना चाहिए, और ये सारी चीजें ये कहते नजर आते हैं। जेल से बाहर आने के बाद सवाल जब पूछे जाते हैं तो झल्ला उठते हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने आशंका जताई कि जिला प्रशासन उनका नामांकन रद्द करा सकता है, इसलिए उन्होंने सरट टाडा सीट से अपनी मां तजीन फातिमा के नामांकन के लिए भी जो है पर्चा लिया है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी इसे लेकर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, ना ही कोई पुष्टि इसे लेकर अब तक हुई है। यही नहीं, आपको बता दें कि आज वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और इस अभियान पर वो निकले थे, लेकिन इस दौरान अब्दुल्ला आजम खान का पुलिस से भी विवाद हो गया। दरअसल वे अपने काफिले के साथ आज सहरिया गांव में प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके काफिला के सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिस की भी एक गाड़ी मौजूद थी। गांव के बाहर पहुंचने पर वहां की जो तैनात पुलिस है उन्होंने उनकी गाड़ी को रोक लिया और उन्हें कहा कि काफिले में 4 से ज्यादा गाड़ी नहीं चल सकती है। काफिले में उनके 4 से ज्यादा गाड़ी मौजूद है। अब्दुल्ला ने इस पर तर्क दिया कि उनकी तो केवल 3 ही गाड़ियां हैं और चौथी जो गाड़ी है वह खुद पुलिस की गाड़ी है। लेकिन उसके बाद भी वहां की जो पुलिस थी उन्होंने अब्दुल्ला की एक ना सुनी, कुछ भी नहीं सुना उन्होंने, और पुलिस अफसरों के रवैये से नाराज अब्दुल्ला आजम जो है वापस लौट आए। लेकिन आते ही उन्होंने एक विवादित बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि प्रदेश में यूपी पुलिस क्या पता मुझे ही गोली मार दे। यानी साफ तौर पर जब से वो जेल से बाहर आए हैं उन्हें पता है कि मेरी काली करतूत लोगों के सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता मेरे पिता के कामों के बारे में जान चुकी है, मेरे ऊपर भी जो आरोप लगे हैं मैं भी जेल की सजा का, तो साफ तौर पर वो जो है अब सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। कभी रोते नजर आते हैं, कभी कहते हैं कि जो जिला प्रशासन है वो मेरा नामांकन दाखिल जो है उसे रद्द कर देगी, अब वापस से कह रहे हैं कि यूपी पुलिस से उन्हें गोली मार देगी। यानी साफ तौर पर यहाँ पे जो है इमोशनल गेम जो है खेलने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सहानुभूति के जरिए जो है वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, जो साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जनता इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि इन्हें जो है वोट डालेगी। ऐसे में क्या किया जा सकता है, हम रोएंगे, रो के सहानुभूति करेंगे, सहानुभूति लेकर जो है सहानुभूति के जरिए कुछ वोट अपनी झोली में डालने की कोशिश करेंगे। और वही जो है जब से अब्दुल्ला आजम खान जो बाहर आए हैं जेल से तब से वो वही कर रहे हैं और इसी जरिए वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि चूंकि चुनाव आयोग की तरफ से साफ शब्दों में एक नियम लागू कर दिया गया है, वो ये है कि कोई भी पार्टी जो है अगर अपने प्रत्याशी को उम्मीदवारों की लिस्ट निकालती है और उसके अगर आपराधिक बैकग्राउंड है उसे आपको बता दें कि टीवी पर, समाचार जो पत्र है उस पर, और इसके साथ साथ उनके आधिकारिक वेबसाइट पर, साथ ही चुनाव आयोग के भी जो वेबसाइट है वहां पर भी उनकी पूरी आपराधिक जितनी भी उनके गुनाह है उनकी लिस्ट जारी करनी होगी, ताकि जनता को इसके बारे में पूरा पता चल सके, क्योंकि जनता को इस बारे में जानने का पूरा हक है। अब ऐसे में आज सुबह ही समाजवादी पार्टी की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है आजम खान यानी अब्दुल्ला आजम खान के पिता जो है उनके बारे में लिस्ट जारी की गई। उनकी गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि इस पर सवाल खड़े होने लगे। लोगों को गिने चुनी चीजें पता थी, लेकिन जब लिस्ट जारी की गई खुद समाजवादी पार्टी की तरफ से तो तकरीबन 80 से ज्यादा मामले उनके पिता के ऊपर दर्ज है। और ऐसे में आने वाले वक्त में जल्द ही अब्दुल्ला आजम खान के भी जो है लिस्ट जारी किए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया गया है। अब यूं कहिए विडंबना कहिए या मजबूरी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने टिकट तो दे दिया, लेकिन अब इन लोगों की पोल भी कोई और नहीं, कोई दूसरी पार्टी नहीं, विपक्ष नहीं, बल्कि खुद समाजवादी पार्टी ही खोलती नजर आ रही है, क्योंकि ये अब उनकी मजबूरी बन चुकी है। चुनाव आयोग के फैसले जो है अब उनके गले के लिए फंदा बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें खुद ही अपने लोगों के बारे में उनकी सच्चाई जनता के सामने रखनी पड़ रही है। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लिप्त लोग हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के सवालों पर झल्ला उठ रहे हैं। ऐसे में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लिप्त लोग हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसमें उनकी साफ तौर पर बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। क्यों? क्योंकि वो जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। वो किसी भी सवाल जो कि उनके भ्रष्टाचार, उनके काम, उनके आपराधिक बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है उसका जवाब नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जवाब दिया तो फिर एक और सवाल आएगा और इसी तरीके से गुनाहों की तरह सवालों की लिस्ट भी बढ़ते जाएगी और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के सामने हम बेनकाब हो जाएंगे, पूरी जनता के सामने हम बेनकाब हो जाएंगे। और यही कारण है कि जब मीडिया के कोई भी पर्सन, कोई पत्रकार जब उनसे सवाल पूछते हैं तो सवाल का जवाब देने के बजाय वो खुद एक सवाल खड़ा कर देते हैं, ताकि वो सवाल का जवाब देने से बच सके और ताकि वो मीडिया को ही गलत ठहराने की कोशिश करे। लेकिन अब आपको बता दें कि जनता को बरगलाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अब उनकी मजबूरी है कि अपने उम्मीदवारों की पोल वो खुद जनता के सामने रखने के लिए बाध्य है। अब ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से
एक के बाद एक इंटरव्यू सामने आ रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के और भी नेता पूछे गए सवालों पर झल्लाते नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर चूंकि आपने जाना कि आखिर किस तरीके से इन्हें जो है सवालों से अब परेशानी होनी शुरू हो चुकी है, तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।